हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को आगे ले चलते हुए आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12C मैक्सिमम मिनिमम क्वाड्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम वी कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। और अभी तक आप हमारे और डिस्क्रिप्शन से जाके और सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन ले सकते हैं विद पीडीएफ। आपके नोट्स बनाने में भी काम आएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। सो फर्स्ट पार्ट, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 24। मतलब दो पॉजिटिव नंबर जिसको जोड़ने पे 24 आता हो एंड हुज प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। इन सभी ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का समझने के लिए, व्हाट्स प्रॉब्लम को समझने के लिए उसको समझिए कि वो बोल क्या रहा है। हुज प्रोडक्ट इज लार्ज, जो ये आप प्रोडक्ट दो वेरिएबल लिए हैं उन्हीं की प्रोडक्ट जो होगा वो लार्ज एज पॉसिबल, जितने पॉसिबल लार्ज हो सकता है उतना होगा। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। सो फर्स्ट पार्ट क्या पहले बोला है कि दो पॉजिटिव नंबर का जो सम होगा वो 24 है। पॉजिटिव नंबर जैसे हम ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 24। फिर क्या बोला है, हुज प्रोडक्ट इज़ लार्ज एज पॉसिबल, उनके प्रोडक्ट एज लार्ज। आगे इसमें से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे y इक्वल टू 24 माइनस एक्स लिख सकते हैं। x को इस तरफ ले आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। सो लेट हम z कर लेते हैं, ठीक है। लेट z इजकल टू x इंटू वाई, द प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। तो मैक्सिमम हम बता देते हैं इसको, क्योंकि वो बोल रहा है कि लार्ज एज पॉसिबल, जितना बड़ा हो सके। तो मैक्सिमम ले लिए हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। ये जो y की वैल्यू हमने लिया है सो वाई एक्स 24 माइनस एक्स इजकल टू जेड। इज इट क्लियर। अब आएंगे इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट, ये इक्वेशन बन चुका, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप डी जेड भी लिख सकते हैं या फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप वाई लेट कर सकते हैं चाहे डी जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। 24x माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसको आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा क्या, 24 माइनस 2x। इसको ज़ीरो लेंगे, 24 माइनस 2x। सो 0 इजकल टू 12 बाहर ले लेंगे, 12 कॉमन आ जाएगा। फिर आप कट कर दीजिए इधर से 12। सो इट्स मीन दैट x इज नेगेटिव एंड दिस इज 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स, इट्स मीन दैट x इज इक्वल टू 12। आपको मालूम चल गया x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। अब y की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जब x इक्वल टू 12 है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दीजिए। y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, इट्स मीन दैट 24 माइनस 12। सो y इज इक्वल टू 12। सो x is also 12 and y is also 12. So come to the question number. This is our solution. x और y की वैल्यू हमें फाइंड होगी. So come to the question number second part. So we come to the question number second part. Find the maximum value of x, y subjected to x plus y is equal to 8. So this is our question. So come to the question number second part. So question क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब इधर एक्स वाई डाल देते हैं, एक्स वाई का आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या दिया है, सब्जेक्टेड टू एक्स प्लस वाई इजकल टू 8। ये तो दिया ही है, लेकिन एक और चीज़ दिया है कि एक्स प्लस वाई इजकल टू 8 दिया है। इज़ इट क्लियर। तो हम क्या कर देंगे, या फिर आप इसको इक्वल भी कर सकते हैं। तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस वाई इजकल टू 8 माइनस एक्स। इज इट क्लियर। इसके अकॉर्डिंग वाई को निकाले 8 माइनस एक्स। तो एक्स वाई को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को आप लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स। एक्स को एक्स ही उतारेंगे, वाई की जगह पे, वाई के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 8 माइनस एक्स। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 8x माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से स्टेप वाइज लिखेंगे। फॉर मैक्सिमम डिफरेंशिएट
differentiate with respect to the x and equate to 0, या फिर आप यहाँ तो क्या आप लिखे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे. क्या आएगा हमारा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या आंसर क्या आएगा. सो 8x का डिफ्रेंशिएशन 8 आएगा और एक्स स्क्वायर का -2x आएगा इक्वल टू 0. ये 8 इस तरफ भेज दीजिए या फिर -2 को इस तरफ भेज दीजिए. मीन्स दैट 2x इक्वल टू 8. इट्स मीन दैट x इक्वल टू 4. सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई. अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे आप x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए. इफ़ y इक्वल टू 8 माइनस एक्स, सो y इक्वल टू 8 माइनस 4, so also y is equal to 4. Is it clear? So क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई आपका दोनों होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई हमें दोनों निकालना है. तो हम एक्स वाई क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 4 है. तो 4 4 जाए 16. एक्स वाई इज इक्वल टू 16. So I hope you understand this answer. Come to the question number first third part. So we come to the question number first third part. Find two positive number and x and y such that x and y and x plus y is equal to 60 and x y is maximum. मतलब कि आपको गिवन टू नंबर है, एक्स वाई दिया है सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 बता रहा है, और एक तरफ ये दिया है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 मतलब वाई इक्वल टू 60 माइनस एक्स. ये है, ये दो चीज़ गिवन है और बता रहा है कि जो एक्स वाई क्यूब है वो क्या है, आपका मैक्सिमम है. सो हम एक्स वाई क्यूब को पी लेट कर लेते हैं, ये दोनों तो गिवन है. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम फर्स्ट, इसमें एक्स वाई क्यूब में इस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम. सो पुट किए. अब हम पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स. डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हम डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे. इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, m इंटू एन. तो m को डिफ्रेंशिएट करेंगे, n को बाहर रखेंगे, प्लस फिर n को डिफ्रेंशिएट करेंगे, m को बाहर रखेंगे. इज इट क्लियर? सो अब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस 4x. सो आप अभी तो वही उसी को लिखे हैं. आपको मैक्सिमम मिनिमा आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना है तो उसके लिए आपको ये जो डिफ्रेंशिएशन है उसको आपको ज़ीरो करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा. सो इधर से डी पी बाई डी एक्स को हम जीरो करेंगे, 60 माइनस एक्स स्क्वायर 60 माइनस 4x. सो एक्स इक्वल टू आपका 60 आएगा और एक आएगा 15 आएगा. इज इट क्लियर? सो 60 और 15 दो एक्स की वैल्यू है. अब क्या वो बोला है, बट इफ एक्स इक्वल टू 60 देन वाई इक्वल टू 60 माइनस एक्स. ठीक है, अगर हम x को 60 लेते हैं तो इक्वेशन हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था जो गिवन था, 60 माइनस एक्स. तो क्या आएगा, x इक्वल टू 60 माइनस 0 आया y की वैल्यू, विच इज़ नॉट पॉसिबल. वाई विच इज़ नॉट पॉसिबल, हियर x इक्वल टू 50 इज़ ओनली क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, हम आपको 60x हम लोग 60 नहीं लेंगे x. क्यों, क्योंकि 60 माइनस 60 कर दे रहे तो y की वैल्यू 0 आ गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल. अब हम 15 लेते हैं, 15 इज़ द करेक्ट x वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, अब हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे. हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है. हम ये मैक्सिमम मिनिमा के एक्सरसाइज व्हाट्स प्रॉब्लम में एक तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हर क्वेश्चन में वही फॉलो होगा रूल, बस पहले दूसरी स्टेप में उस क्वेश्चन को समझना होता है. इस क्वेश्चन में अब हम क्या करें, x की वैल्यू आ गए. अब हम p को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे. डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे u v के फॉर्म में, u को बाहर रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट, फिर v को बाहर रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट. इधर रेड पेन से हम दिखा दें. अब आप यू समझिए कि ये u है, ये v है. ठीक है, तो उस फॉर्म में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. आफ्टर डिफ्रेंशिएशन क्या आया, अगर आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा दो एक्सरसाइज 8A का सब 1 2 3 4 5 ABCDEFG पार्ट में हम एक्सरसाइज अपलोड किए, वहाँ जाके देख लीजिए. सो इधर से आप इसको डिफ्रेंशिएट करें. हमारे पास आफ्टर डिफ्रेंशिएशन है -2 60 माइनस एक्स 180 माइनस 6x. इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स. अब ये जो x है इधर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 15. 60 तो लेंगे नहीं क्योंकि y इक्वल टू 0 आ जा रहा है. अगर हम ये 15 लेंगे तब 0 नहीं आएगा, या फिर माइनस में आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा. माइनस में आएगा मिनिमम होगा, पॉजिटिव में आएगा तो मैक्सिमम होगा. ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन डी स्क्वायर बी टी पी बाई, इसमें हम डबल डिफ्रेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करेंगे. x की वैल्यू पुट किए, देखिए x की वैल्यू पुट किए कितना है, -8100. माइनस रिप्रेजेंट मैक्सिमा,
हियर एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमा। आप इधर से भी मैक्सिमा फाइंड कर सकते थे, अगर आप एक्स की वैल्यू रखते फिर वाई पता चल जाता कि क्या आ रहा है। सो हियर एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम when x is equal to 15. Thus when x is equal to 15, so y is equal to 60 minus 15 become 45. Is it clear? So number are 15 and 45, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं x, y here equal 15, 45. So come to the question number first fourth part. So come to the question number first fourth part. Question क्या है, let x and y be two variable, दो वेरिएबल x y सच दैट x इज ग्रेटर देन, आपका जीरो है, आपका x जो है जीरो से बड़ा है, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट आपका 1 आ रहा है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू, x प्लस एक्स इंटू वाई प्रोडक्ट 1 दे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग हमारा पहला स्टेप इस क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड की तरह y निकाल लिए इसी क्वेश्चन के थ्रू, 1/x आया, ठीक है। और हमारे क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई मिनिमम पे फाइंड करना है, तो हम इसको z ले लेते हैं, z ले लिए। अब ये y की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें, हम डिफ्रेंशिएट करें और dz बाई dx को हम 0 ले रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। उसके हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड किए, प्लस माइनस आया। सो अब ये प्लस माइनस आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन करें तो क्या आया, 2/x² विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इट इज़ अ मिनिमम एट पुट द वैल्यू ऑफ x, इट इज़ मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव में है तो मिनिमम है, निगेटिव होता तो मैक्सिमम होता, पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमम। पुट द वैल्यू ऑफ x इन y माइनस 1/x। अब हमें ये तो मालूम चल गया कि मिनिमम है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू क्या है, इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1, ठीक है। 1/1 पुट किए 1 ही आया। सो x की वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई, z की वैल्यू फाइंड कर लिए, 1 + 1 बिकम 2। So come to the question number second, and I hope that you understand this answer. So come to the question number second. What is question number second? Determine two positive real number whose sum is 15. दो पॉजिटिव रियल नंबर कोई भी हो, उनका सम 15 है, एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, उसका स्क्वायर जो होगा वो मिनिमम होगा। अब हम आंसर पे आते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, दो पॉजिटिव नंबर का सम 15 आ रहा है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, गिवन दैट सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 15, दो पॉजिटिव नंबर 15 आ रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दो वेरिएबल है, इक्वल टू 15 बता रहा है। हम फर्स्ट को x ले लिए, सेकंड को ऐसे ही रहने देते, इक्वल टू 15, मतलब सेकंड नंबर इक्वल टू 15 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे, क्या है, लेट एस एक्स, ये एस हम ले लेते हैं एक वेरिएबल, लेट एस एक्स बी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, एस ले लिए स्क्वायर के नाम से, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर भी दिया है, उन्हीं की स्क्वायर ऑफ द नंबर। सो इसका स्क्वायर जो आप एक्स प्लस वाई लिए थे उसी का स्क्वायर है, तो एस एक्स इक्वल टू फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर हम लेट किए एक्स स्क्वायर, और सेकंड नंबर का क्या आंसर निकाले, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट एस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करें, ये अलग डिफ्रेंशिएट होगा, ये अलग डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें ये जो इसको है इसको ज़ीरो लेट करना होगा, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा फाइंड होगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमा वी पुट ज़ीरो इट। सो आफ्टर पुटिंग ज़ीरो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 30/4, 30/4, या फिर आप 15/2 लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर आंसर, 15/2 एक्स की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन का आंसर कितना आया, 4 आया है, इट इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ अ मिनिमम, मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 15/2 आप लिख सकते हैं, या फिर आप अभी रुके रहिए। डबल डिफ्रेंशिएशन में 4 आए, पुटिंग एक्स इक्वल टू 15/2 इन डबल डिफ्रेंशिएशन। आप एक्स की वैल्यू इसमें रख ही नहीं सकते, रखेंगे तब आप थोड़ा सा आगे पता चलेगा, रख ही नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 15/2 इक्वल टू 4 एट एक्स इक्वल टू 15। तो ये तो 4 आ रहा है, अगर इधर एक्स दिया होता तब ना 4 इंटू 15/2 करते, एक्स दिया नहीं है ये, तो हम ऊपर ही बता दिए कि 4 इज़ ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ मिनिमा। सो एट एक्स इक्वल टू 15/2 इट इज़ लोकल मिनिमा, एंड थस एस एक्स इज मिनिमम at x is equal to 15/2 पे। Hence first number is x is equal to 15/2 and second number is 15 minus x. So x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 15/2 है तो आया क्या, 15/2। फर्स्ट वैल्यू इज 15/2 and second value is also 15/2. So come to the question number third. So we come to the question number third. Find two number whose sum is 15. वही क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर, दो हमें वैल्यू दो नंबर फाइंड करना है, हुज सम इज 15 एंड द स्क्वायर ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय द क्यूब
एक स्क्वायर हो उसका मल्टीपल हो दूसरे वाले का क्यूब होना चाहिए इस अदर, और उसके बाद वो मैक्सिमम आना चाहिए। अब हम क्या बता रहे हैं, समझा रहे हैं। बोल रहा है दो वेरिएबल, दो नंबर आप लीजिए जिनका सम 15 है, इज इट ओके। हम दो वेरिएबल ले लिए x प्लस वाई, सो y बिकम 15 माइनस एक्स, इज इट क्लियर। फिर बोल रहा है कि एक का स्क्वायर हो, प्रोडक्ट दूसरे का क्यूब होना चाहिए, ठीक है। दूसरे का क्यूब जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम रहेगा। सो इज इट क्लियर, ये आपको दिया है, ये आपको फाइंड करना है, तो हम इसको जेड ले लिए। सो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब हम वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। देखिए हर क्वेश्चन इसी तरीके से आपका पुट हो रहा है। वाई निकाल लिए बाहर, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है उसको, कोई कुछ लेट किए हैं, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू पुट किए हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स की वैल्यू से फाइंड करेंगे। जो एक्स की वैल्यू आई है डिफ्रेंशिएशन में उसको डबल डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे, देखेंगे पॉजिटिव आता है तो मिनिमा एट एक्स इक्वल टू दैट, एंड निगेटिव आता है तो मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू दैट। सो उम्मीद है समझ में आ रहा है। हम निकाल चुके हैं जेड इक्वल टू इतना है। सो वी डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एम इंटू एन के फॉर्म में या फिर यू इंटू वी के फॉर्म में इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए हम डी जेड बाई डी एक्स को जीरो लेते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होती है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक तरफ 15 आ रही है, एक तरफ आ रहा है 6 और 0 आ रहा है, ठीक है। सो डी एक्स इक्वल टू ये आपका डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन है। अब इसको आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा प्रोसेस, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन इसी से 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में एग्जाम आता है। हल्का सा भी मिस्टेक आप नहीं करिएगा, थोड़ा सा लंबा जाता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये आप डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद ये आपका इक्वेशन आया है। इस इक्वेशन में आप एक्स इक्वल टू आगे आए 15 6 0 तीनों है, तो हम 6 रखते हैं। जब 6 रखेंगे क्या आएगा, 6 रखने के बाद हम एक को एक्स की वैल्यू लेते हैं, 6 लेते हैं, तो उसके बाद 6 की वैल्यू पुट किए और डी स्क्वायर बाई डी जेड को 0 लेने के बाद एट एक्स इक्वल टू 16 पे फाइंड किए कितना है। सो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को आपका 0 आ रहा है, सो इट विल बी अ पॉजिटिव आल्सो, इट विल बी अ पॉजिटिव, निगेटिव में तो जाना ही रहा है, इट विल पॉजिटिव, सो इट इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 6। अब आपको ट्राई करना हो तो आप एक्स इक्वल टू 15 पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, 0 है तो ये पॉजिटिव में ही लिया जाता है, 0 है तो इस वजह से हम क्या मैक्सिमम आप इसको लिख सकते हैं। फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 ये आपका इक्वेशन है। एक्स क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, वाई आपका क्या नहीं है पता, हम वाई इक्वल टू 9। सो एक्स और वाई की दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, दो वैल्यू फाइंड हो गई। हमें मैक्सिमम मिनिमम तो फाइंड नहीं करना था, वो तो पहले से ही दिया था, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इक्वल टू मैक्सिमम, दो वेरिएबल फाइंड करना था, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है डिवाइड 64 इंटू टू पार्ट सच दैट द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू पार्ट इज मिनिमम। बोल रहा है कि 64 को दो पार्ट में आप बांटिए, ऐसा बांटिए कि उन जो जो आप बांट रहे हैं उन दोनों को अगर उनका क्यूब करें और उन जो क्यूब करें उन दो पार्ट का क्यूब करें और प्लस करें तो उनका मिनिमम आना चाहिए। 64 को डिवाइड करें इन टू पार्ट एक्स 64 माइनस एक्स, और किसी डिजिट को डिवाइड करेंगे आप इक्वल नंबर में तो इस फॉर्म में आप डिवाइड करेंगे। अब ये बोल रहा है कि उन इन दोनों को ऐसा डिवाइड करिए कि उन दोनों का क्यूब को जब हम ऐड करें तो मिनिमम आए। सो हम ये दिया है, ये हमें समझाया कि क्या करना है हमें, तो इसको हम जेड ले लेते हैं, मिनिमा बता रहा है पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, इसको जेड लिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन के बाद ये आया हमारा इक्वेशन, समझ लीजिए, या फिर ये है। आफ्टर टेकिंग कॉमन एंड कैंसल्ड 0 इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स को 0 लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आई है 32। सो एज वी नो दैट 32 है, तो x की वैल्यू 32 हम फाइंड कर चुके हैं, और इधर 64 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 64। आपको ये बोल रहा है कि दो पार्ट में 64 को दो पार्ट में बांटना है, समझ लीजिए एक्स और वाई के पार्ट में, तो वाई की जगह पे हम क्या ले रहे हैं 64 माइनस एक्स ले रहे हैं। सो वाई इज इक्वल टू 64 माइनस एक्स, 64 माइनस एक्स, एक्स इज 32, सो वाई इज ऑल्सो 32, एक्स इज 32 एंड वाई इज 32, सो दोनों को ऐड करेंगे 64 आएगा। इज इट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आया 384, सो इट इज़ ग्रेटर देन 0, सो मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 34। ये मिनिमा हो गया, मिनिमा कितने पे आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 32 पे आ रहा है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th, so this is our answer. Come to the question number 5th. So we come to the question number 5th.
द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 10, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्स इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर बाय द मैक्सिमम नंबर। क्या बोले, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 10, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस बता रहा है कि 10 आ रहा है, फाइंड द नंबर, दोनों नंबर को फाइंड करना है। इफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्स इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, मतलब स्क्वायर होगा जो बड़ा होगा उसका स्क्वायर एक्सीड और इसका ट्वाइस होगा, किसका, स्मॉलर वाले का ट्वाइस स्क्वायर होगा, ठीक है। और उन दोनों का जो होगा क्या, सम जो होगा वो आपका आएगा क्या, मैक्सिमम आएगा। सो इधर हम आंसर में समझते हैं, दो वैल्यू बोल रहा है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस होता है, सो उन दोनों का डिफरेंस z आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू इसके तो y इक्वल टू क्या है, x माइनस 10। इज इट क्लियर। अब वो बोल रहा है कि एक्सीड मैक्सिमम, जो पहला वाला का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर हो जाए, दूसरे वाले का ट्वाइस का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। हम m क्या है, एक्सीड मैक्सिमम प्लस एक्सीड मैक्सिमम आना चाहिए, एक्सीड मैक्सिमम है। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, वाई की जगह हम वाई की वैल्यू पुट कर दिए, प्लस एम, इट इज़ अ मैक्सिमम, एक्सीड मैक्सिमम। अब यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है एम, आगे हम इसको फाइंड नहीं करेंगे। फिर हम एक्स स्क्वायर ये वही रखते हैं, ये माइनस 2 10 माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये एम को हम अंदर बाहर ले लें तो इस वजह से इधर माइनस लग गया, या फिर आप यूँ समझ लीजिए इसको अंदर ले गए, ठीक है। तो अब हमें हो गया कि m फाइंड करना है, m क्या है, डी एम बाई, अब ये m इक्वल टू दैट इक्वेशन आ गया, तो डी एम बाई डी वी करें तो इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू आई, पुट डी एम बाई डी वी इक्वल टू 0 फॉर व्हाट, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम। इसको 0 पुट के तो क्या है, x की वैल्यू 20 है। इज इट क्लियर। So as we know that x minus y is equal to 10, so we have x is equal to 20, then 20 minus y is equal to 10, so y is equal to also 10. So अब हमें x y को वैल्यू फाइंड हो गए, so we have to double differentiate, so x y की वैल्यू फाइंड हो गए। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन में इस इक्वेशन को डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 माइनस 4 आ रहा है, सो इट विल बी माइनस 2। अब हम ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम मिनिमम हम डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद ही बता सकते हैं, पहला डिफ्रेंशिएशन करने के बाद तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन या फिर x या फिर y दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट हम मैक्सिमम मिनिमम डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद ही बता सकते हैं। सो मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर पढ़ने से पहले आप डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। So it will be minus 2, so minus will represent less than 0, so it is maximum. So maximum at x is equal to 20 and y is equal to 10. So come to the question number 6th. So come to the question number 6th. What is question number 6? Divide the 4 into 2 part. 4 को आपको 4 नंबर को आपको 2 पार्ट में बांटना है, पॉजिटिव नंबर, सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1, पहले का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे का क्यूब इज मिनिमम होना चाहिए। चलिए समझते हैं। लेट द नंबर बी 4 माइनस एक्स बाय कॉमा एक्स, ये आपका 2 पार्ट में हम इक्वल पार्ट में बांट के हैं, 4 को डिवाइड किए हैं 2 इक्वल पार्ट में, तो हम बांटने के बाद क्या करेंगे, इक्वल टू m, क्या बता रहा है, मिनिमम आ रहा है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये तो दिया है 4 को 2 पार्ट में आप बांटिए, फिर बता रहा है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब इक्वल टू मिनिमम आ रहा है। इज इट क्लियर। सो इसका हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको 0 रखें क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है लास्ट में। सो एक और इसको जब 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, इधर से ये देखिए आपका इक्वेशन 4/3 आ रहा है, एक इक्वल टू -2 आ रहा है, तो हम 4/3 क्यों लेंगे, क्योंकि x माइनस एक्स इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल सिंस निगेटिव एंड मिनिमा नीड पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव आ रही है एंड मिनिमा नीड पॉजिटिव, ठीक है। मिनिमा जो होते हैं उसे पॉजिटिव चाहिए होता है, सो इस वजह से x इक्वल टू -2 नहीं लेंगे, लेंगे 4/3। सो x प्लस वाई इक्वल टू 4, इधर से आप अकॉर्डिंग टू इस इधर से निकाल सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन में दिया है ना कि 2 इक्वल पार्ट में बांटिए, तो x और y इक्वल टू 4 दे दिया है, 2 इक्वल पार्ट में इक्वल टू 4 आ रहा है, मतलब x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है, और y इक्वल टू आपको फाइंड करने है, तो कितना आया, 8/3 आया। सो x इक्वल टू 4/3, y इक्वल टू 8/3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, x y में फाइंड हो गया। सो वी हैव टू कम टू द क्वेश्चन नंबर 7th. So what is question number 7th? Find the shortest distance of the point 0, c from the parabola y is equal to x square where 0 is less than equal to c is less than equal to 5. ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या बोले, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 0, c से है, और पैराबोला है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर पैराबोला, इक्वेशन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर and this is a point 0, x, y and this is the point where
इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इधर से इधर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0, C। अब हम इस आंसर को फाइंड करते हैं। सो वी हैव गिवन दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो अब हम पी की स्क्वायर लेते हैं, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज़ किए हैं, कहिए तो हम इधर से लिख देंगे या फिर आपको डिस्टेंस फार्मूला मालूम होगा। सो पी के स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपेंड किए, क्या है 0, C, ये क्या है 0, C इक्वल टू x1 और y1, सॉरी 0, C इक्वल टू x1 एंड y1। सो x माइनस x1 और y माइनस y1 का होल स्क्वायर एडिशन रहेगा, तो y x1 की जगह 0, y1 की जगह c है। सो इसको आप इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। पी के स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिए हैं, इज इट क्लियर। तो हम इधर वाई लिख दिए, वाई प्लस वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर। आपको देखिए कहीं वाई अगर अच्छा बैठता है तो आप वाई पुट करिए, या फिर आप इसको भी एक्स में बदल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है, ये तो एक्स में है ही, लेकिन इस वाई को भी आप एक्स में बदल सकते थे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, इस वजह से डायरेक्ट पूरे को हो वाई में बदल दिए, क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। डिफ्रेंशिएट विथ वाई कर दीजिए, फिर डिफ्रेंशिएट विथ एक्स कर दीजिए। सो पी क्यू को आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, पी क्यू को आपको ज़ीरो लेना पड़ेगा, या फिर कोई इंटीजर कोई वेरिएबल ले लीजिए, लेट बी जेड। जेड लेने के बाद डी जेड बाई डी वाई करते, तो इस वजह से उसको भी जीरो लेना पड़ता है, हम डायरेक्ट जीरो ले लिए। जीरो इक्वल टू 1 + 2y + 2c है। सो y इक्वल टू आपका कितना आ रहा है 2c-1, बिकॉज x इक्वल टू अंडर रूट वाई है। अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई होगा, इज इट क्लियर। ठीक है, तो हम y इक्वल टू दिया है तो x हमें फाइंड करना है, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, y हम फाइंड किए, x हमें फाइंड करना है तो अंडर रूट में आएगा, एक्स वाई दोनों फाइंड हो गया हमें। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू फाइंड करेंगे। पी क्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये स्क्वायर जो है इस तरफ आके अंडर रूट बन जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद प्लस वह एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इज इट क्लियर। उसको हम इक्वेट किए हैं, फिर इधर से आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई किए। सो आंसर विल बी 1/2 √4c-1, सो दिस विल आवर आंसर। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस आंसर एंड सम ऑफ द कन्फ्यूजन उसके वजह से सॉरी। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। हम वही इधर समझाना बात छोड़ गए, क्योंकि ये आप इक्वेशन थे पी क्यू का, इस स्क्वायर को हम इधर ले गए थे, अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट में करके सिंप्लीफाई कैसे किए एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर उसके बाद इसकी वाई की वैल्यू पुट किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे ले आके फिर उधर से इक्वेट किए। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। So we come to the question number 8. Find the point on the curve y equal to 1/4x square plus 1 which are nearest to the point 0, 6। क्या बोला है, y का आपको इक्वेशन दे दिया है 1/4x स्क्वायर प्लस 1, ये आप इक्वेशन है। नियरेस्ट पॉइंट क्या करा है, एक्स वाई भी 0, 6 है, नियरेस्ट पॉइंट 0, 6 है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला, रिमेंबर इट, यूज होगा इस एक्सरसाइज में। डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर, सो इट इज़ x1 और इट इज़ y1, x1 इज y1, इसके जगह पे हम पुट करेंगे, पुट कर दिए और डी स्क्वायर को जीरो ले रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू, या फिर आप डिफ्रेंशिएट डायरेक्ट कर दीजिए तब जीरो रखिए, चाहे ऐसे रख दीजिए। तो इधर से हम ये आया है, आप डी स्क्वायर ही रखिए, सॉरी डी स्क्वायर ही रखिए। डी स्क्वायर रखने के बाद आप लेट जेड कर दीजिए, जेड लेने के बाद डी जेड बाई डी एक्स रख दीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट जीरो पुट कर देंगे इधर से इधर। ठीक है, वही प्रोसेस हम डायरेक्ट थोड़ा सा ले आ दिए, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस इक्वेशन के थ्रू, इक्वेशन अभी हम ये फाइंड किए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, उसके बाद हम इस ये अभी वाई की वैल्यू पुट किए हैं, वाई की वैल्यू पुट किए हैं ये, तो ये इक्वेशन पाए हैं। अभी इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू फाइंड होगी क्यों, जब हम डी जेड बाई डी डी बाई डी एक्स को जीरो रखेंगे तब एक्स इक्वल टू 2√3 आया है, इज इट क्लियर। 2√3 आया है तो वाई इक्वल टू क्या है 1/4x स्क्वायर प्लस 1, वाई इक्वल टू 1/4x स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स की वैल्यू हम 2√3 रख देते हैं, 2√3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 12, 2√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 12 आता है, 1/4 × 12 + 1,
सो 3 + 1 बिकम 4. सो एक्स वैल्यू इज दैट, वाई वैल्यू इज दैट. हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल गए. सो एक्स वाई इज इक्वल टू 2√3,4. सो दिस इज अवर आंसर. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. अब हम 9th क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम आपको अलग अलग नहीं, हम आपको 9th का फर्स्ट सेकंड पार्ट एक ही में बताएंगे. दोनों क्वेश्चन को समझिए. सो दैट रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर विच कैन बी इंक्रीज इन द सर्कल रेडियस ए इज स्क्वायर ऑफ ए साइड ए √2. ये आपका ये जो अंदर का ये जो पेरीमीटर है ये ए है, ये है ए √2 होगा. ठीक है, आपका ये पूरा इधर से इधर का पेरीमीटर ए √2 होता है. इज इट क्लियर? अब क्या दूसरा पार्ट बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 स्क्वायर सेंटीमीटर हुज पेरीमीटर इज द लीस्ट, फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर. अब दोनों क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़ते हैं. लेट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली विद द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा एल है, ब्रेथ जो है बी. ठीक है, इज इट क्लियर? एरिया इज इक्वल टू एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एज वी नो दैट. सो एक्स वाई लिए हैं, एक्स इसका लिए हैं लेंथ को, वाई लिए हैं ब्रेथ को. सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एज वी नो दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 9. ठीक है, 9 हम क्यों लिए हैं? sorry, here is 96. I have written 9, so here is 96. so xy is equal to 96. so y is equal to आपका क्या हो जाएगा 96 by x. इज इट क्लियर? y is equal to 96 by x हो जाएगा. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. सो आपका लेंथ ब्रेथ आप फाइंड कर चुके हैं 96 by x के फॉर्म में पेरीमीटर पूरा चेंज हो गया. सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x. पेरीमीटर को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x. डिफ्रेंशिएट करें फिर dp/dx को 0 रखें क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हमें फाइंड करना है. 0 पुट किए तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 96. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96, एक्स इक्वल टू 4√6. एक्स वैल्यू में फाइंड हो गए. अब हम क्या करेंगे? y इक्वल टू हम बताएं 96 बाई एक्स. सो y इक्वल टू 96 बाई 4√6 किए तो 4√6 आया. दोनों में 4√6 एक्स वैल्यू y की वैल्यू दोनों आ रही है. सो वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर. लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया, दोनों एक ही है. सो p इक्वल टू 4√6 plus 4√6 is become 16√6. So the perimeter is least when x is equal to 46. The perimeter of rectangle is 4√6 16. सॉरी, ये 2 का इधर इधर का आगे एडिशन करेंगे तो 8√6 आएगा एंड 8√6 का मल्टीप्लिकेशन बाहर से करेंगे 2 से तो 16√6 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी आवर 9th आंसर. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th. सो वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट सेकंड. इसमें भी हम आपको दोनों आंसर बताएंगे. ऑफ ऑल द रेक्टेंगल ईच ऑफ हुज पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर. 40 सेंटीमीटर रिमेंबर रखिए. फाइंड वन ऑफ द हैविंग मैक्सिमम एरिया. आपको मैक्सिमम एरिया फाइंड करनी है. सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल रेडियस इज आर स्क्वायर ऑफ द साइड √2. ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम पढ़ लिए. अब हम सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन को. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हम बी एक्स लेते हैं, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी वाई लेते हैं. पेरीमीटर क्या दे रहा है? पेरीमीटर हमें दे दिया है 40 सेंटीमीटर. एंड एज वी नो दैट पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है 40. ठीक है, तो लेंथ 2 से 40 कटा बचा, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो y बिकम 20 माइनस एक्स, वाई के फॉर्म में चेंज कर दिए. एंड एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ एक्स लिए हैं, वाई ब्रेथ वाई लिए हैं. सो y की वैल्यू 20 माइनस एक्स लिए हैं. 20 माइनस एक्स ये पुट किए, x में ही पूरी वैल्यू आंसर आ गई है. सो लेट ए बी द फंक्शन. ए को हम फंक्शन f(x) ले लेते, तब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. इसको डिफ्रेंशिएट करें और 0 इसको ले लेंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है. जब हम x इसको लेंगे तो क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर. जब ये x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो y इक्वल टू 20 माइनस एक्स ये हम लिए हैं. तो x 20 minus 10 become 10 centimeter. So x is also 10 centimeter and y is also 10 centimeter. It's mean that length is also 10 centimeter and breadth is also 10 centimeter. So the area of the rectangle, area क्या होता है? length into breadth. 10 into 10 become 100 centimeter square. So come to the question number 11th first part. Find the largest possible area of right angle triangle whose hypotenuse is 5 centimeter long. क्या बोला है? गिवन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी 5 सेंटीमीटर बता रहा है. सो लेट विद द अदर साइड भी एक्स एंड वाई. दो और साइड क्या ले रहे हैं हाइपोटेनस में? हम एक्स और वाई, क्योंकि ऐसे होता है ना ट्रायंगल. तो एक तरफ हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक क्या होता है? बेस. तो एक्स हाइपोटेनस में से अब वो बता दिया है कि अब आपको क्या लेना है. ठीक है, तो एक्स वाई दो को हम दो और को अलग लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं. फ्रॉम गिवन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये होता है ये पैथागोरस
थ्योरम का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सो दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। उसको अकॉर्डिंग हम क्या करें, वाई स्क्वायर निकालें तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो वाई इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बी 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है एक्स, ब्रेथ वाई क्या दिया है अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं पूरा आंसर को। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एरिया डी ए बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स। सो इसको हम जीरो लेट करेंगे फॉर वाई, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट एम इन टू एन के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2 25 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो आप अगर इसको जीरो लेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 5/√2 एज द साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी निगेटिव। सो ओके, आपको दो आंसर आएगा लेकिन जो पॉजिटिव होगा वही लेंगे, एज द साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी निगेटिव। सो कम टू, सो आगे स्टेप पे आते हैं। सो वी हैव टू डबल डिफ्रेंशिएट आफ्टर द वैल्यू फाइंडिंग द एक्स वैल्यू। अब हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट करें, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये तो कॉमन है 1/2 बाहर ले लिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर फार्मूला नहीं याद है तो हम फार्मूला लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, फिर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस डिनोमिनेटर को बाहर रख के न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करके अपॉन डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर। चाहे पहले न्यूमरेटर इधर डी एन कर दीजिए और चाहे इधर एन डी कर दीजिए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर डी स्क्वायर बाई ए, ये आया, इधर हमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद क्या है, देखिए आपका क्या होता है, पहला रूल होता है कि एक इक्वेशन फाइंड करना। एक इक्वेशन चाहे एक्स और वाई दोनों वैल्यू में आएगी, आपका मैक्सिमम मिनिमम का होल एक्सरसाइज का हम बता रहे हैं रिजल्ट। एक्स वाई दोनों में आपका आंसर आएगा, या फिर प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन में, तो उसे आप पूरा एक्स में कन्वर्ट करिए या फिर पूरा आप वाई में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करने के बाद एक इक्वेशन बनाइए, आप इक्वेशन को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करिए। आप डिफ्रेंशिएट करने के बाद आप उस डिफ्रेंशिएशन से आप एक्स की वैल्यू फाइंड करिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, एक्स वैल्यू फाइंड करने के बाद आप डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उस एक्स की वैल्यू आप उसी एक्स में रख दीजिए। अगर निगेटिव आता है तो आपका मैक्सिमम आ जाएगा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम आता है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन में एक्स की वैल्यू पुट किए, एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद लेस देन 0 आ रहा है। सो देयर फॉर ए इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम, सो देयर फॉर द ए इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इक्वल टू 5/2। आपका ए जो है मैक्सिमम आ रहा है कब, जब एक्स इक्वल टू 5/√2 है। सो मैक्सिमम एरिया क्या आ रहा है, ए इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हम निकाल दिए क्या, 6 इंटू 25 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर एरिया। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट। सो ये 11th का सेकंड पार्ट थोड़ा सा बड़ा है। सो दैट ऑल ऑफ राइट ट्रायंगल इंक्लाइंड इन अ सर्कल द ट्रायंगल विथ मैक्सिमम पेरीमीटर इज आइसोसेलेस। आपको दो पार्ट इसमें दे रहा है, पहले तो एक सर्कल भी एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का ये जो आपका ये एक्स है, ये वाई है, ये रेडियस है आपका आ रहा, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। सो अब हम आंसर पे आते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है, ये आर है। लेट ए सी इक्वल टू एक्स, ए सी इक्वल टू एक्स इज राइट ट्रायंगल एंड बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाई यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम क्या आते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू किसके आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग। बी सी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, मतलब आर, 2r हो गया, आर प्लस 2r हो गया, उसका होल स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? वाई हम फाइंड कर लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल 1/2, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वैसे ट्रायंगल का तो 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, तो वही हम लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें तो डायरेक्ट दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 1/2 लेंथ ए सी इंटू बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है एक्स दे रहा है, और इसको भी ब्रेथ आप लेंगे तो क्या आ जा रहा है, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एरिया फाइंड करने का। स्क्वायरिंग, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव ए स्क्वायर इज दैट। सो आप इसको स्क्वायरिंग जब आप किए तो इसको पुट कर लीजिए जेड। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इस वजह से हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। बोथ साइड करने के बाद हम जेड ले लेते हैं, तो
dz/, अंडर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर किए, सो dz/, आपको dz/x या फिर dz/dx हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हम z को ही ए स्क्वायर आगे किए हैं, ए का होल स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, उसके बाद इसको हम z ले लिए हैं ए स्क्वायर को, अभी वैल्यू पुट वैसे करें हैं। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करें हैं, डिफ्रेंशिएट 1/2 कॉमन है, m इंटू एन के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको आप 0 पुट करेंगे, अब इसको आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। x की वैल्यू क्या है, ये √2r। इज इट क्लियर? आप देख लीजिएगा √2r आ रही है। सो अब आप x की वैल्यू फाइंड हो गया। हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना। डबल डिफ्रेंशिएशन क्या आया, माइनस इधर डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद वो डायरेक्ट x इक्वल टू वैल्यू पुट कर दे रहा है, इधर डबल डिफ्रेंशिएशन के बाद जो आ रहा है x की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आ रहा है, -4r² आ रहा है, x की वैल्यू पुट कर दी है। डबल डिफ्रेंशिएशन करिए, उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, या हम डायरेक्ट पुट कर दिए x की वैल्यू, x नहीं दिखा है। सो -4r² होगा लेस देन 0। Thus a is maximum when x is equal to √2r. Substituting x is equal to 2r, ये तो दिया है अब इक्वेशन वी हैव टू y is equal to, ये आप y is equal to इक्वेशन लिए थे, इस इक्वेशन को आप फाइंड करेंगे तो क्या आ रहा है, वही आ रहा है x y की वैल्यू। सो y is equal to x in triangle ABC, y is equal to x, the trigonometry ABC is isosceles triangle। अगर आपका जो लेंथ है और ब्रेथ है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ और ब्रेथ आ जा रहा है तो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा, और वही बोल रहा था वो प्रूफ करने के लिए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट। सो वी हैव कम क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड पार्ट। ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ए बी जो है आपका सर्कल का डायमीटर पूरा दे दिया है। सी इज एन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई एक पॉइंट है सी, सो दैट द एरिया ए बी सी इज मैक्सिमम, उस सर्कल का जो एरिया है मैक्सिमम है। फाइंड इट्स आइसोसेलेस। ठीक है, क्या क्या दिया है देखिए, हियर वी हैव टू कंडीशन। क्या क्या दिया है, x² + y² इक्वल टू x² + y² इक्वल टू 4r²। इज इट क्लियर? ये आपका किसके थ्रू है, डायमीटर है, डायमीटर मतलब दुगना हो जाएगा, 2r² होता लेकिन डायमीटर पूरा ले रहा है तो 4r² हो जाएगा। हियर टू कंडीशन दिया है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, x लेंथ x² y² 2r² होता, रेडियस लेते हैं, लेकिन पूरा डायमीटर बोल रहा है तो 4r² लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है y, हम लेट करते हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन राइट 1/2 y की जगह आप इधर से y आप निकालिए 4r² - x², और उसके बाद y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4r² - y² यहीं y की जगह पुट कर दी है। इज इट क्लियर? फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स स्क्वायर बाय द बोथ साइड। अब आपको इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने में अंडर रूट को प्रॉब्लम होगा, इस वजह से आप इसको डिफ्रेंशिएट स्क्वायर करके आप s नाम दे दीजिए। s नाम देने के बाद उसके बाद आप क्या करिए, ds डिफ्रेंशिएट करिए। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करिए, या फिर हम ट्राइंगल का होल स्क्वायर करके इसको स्क्वायर किए हैं। टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द x करें, और dt को हम 0 लेंगे फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम एज पर द कैलकुलेट dt/, शुड बी 0, सो वी गेट मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसको आप 0 पूरे को लेंगे, या फिर आप इसको ही s ले लेते तो इधर ds/dx होता, तो उसको हम डायरेक्ट 0 लेट कर लेते। चलिए कोई बात नहीं। 8r² x - 4r³ इक्वल टू 0 आया, तो अकॉर्डिंग जब आप 0 रखेंगे इसको तो x की वैल्यू फाइंड हो गया। x की वैल्यू क्या आई है, x² इक्वल टू 2r²। सो फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी हैव आल्सो गेट y² इक्वल टू 2r² इक्वल टू x²। इट्स मीन दैट आपका ये y इक्वल टू क्या आ रहा है, y² इक्वल टू, देखिए आपका क्या आ रहा है, x की वैल्यू क्या आ रही है, इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू फाइंड किए 2r² आ रहा है, और ऊपर हम y की वैल्यू फाइंड क्या किए थे, इधर हम ऐसे करके y² क्या किए थे, 4r² - x² है। इज इट क्लियर? ये ऊपर इक्वेशन में, तो x² का क्या वैल्यू है, 2r², 4 - 2 इट विल बिकम 2r²। सो 2r² इसका भी आ रहा है, 2r² इसका भी आ रहा है। इट्स मीन दैट विच मीन x इक्वल टू y, और वी हैव टू से ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इज इट क्लियर? सो आइसोसेलेस प्रूव हो गया। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट। So we come to the question number 12 first part. The section of the window consists of a rectangle surrounded by the equilateral triangle. If the perimeter is given to the 16 meter, find the width of the window order such that maximum amount of the light may be
एडमिटेड। सो आपका क्या क्वेश्चन बोला है, पेरीमीटर ऑफ विंडो आपका क्या रहा है 2y + 3x, 2y + 3x = 16 बता रहा है। इज इट क्लियर? 16 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड y = 16 - 3x/2, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। एंड एज वी नो दैट एरिया, आपका एरिया दो है, एक रेक्टेंगल का आ रहा है, एक ट्रायंगल का आ रहा है। सो ट्रायंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका √3/2 का x², ठीक है। तो एरिया दोनों का करके प्लस कर दिए हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, √3/4 का x² प्लस x y का वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। पुट किए, अब पुट करने के बाद हम इसको इक्वेट अभी सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे सिंप्लीफाई करें, फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x, डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, इस वजह से dy/dx को 0 लेंगे एज वी नो दैट। उसके बाद हम जब इसको 0 ले लिए तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू क्या आ रही है, इधर से ये देखिए, इधर ये तो 4 चला जाएगा, तो 16 - 6/√3/2, इसको सिंप्लीफाई किए, एक्स की वैल्यू क्या है 123.68/33 और 3.75 मीटर। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गए। हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आया, <0 आ रहा है। सो हेंस ए इज मैक्सिमम। बाय इक्वेशन 1 y = क्या आ रहा है 16 - 3x/2, एक्स की वैल्यू पुट किए तो क्या आया y = 2.37 मीटर। So this is our x and y value. So we come to the question number 12 second part. So we come to the question number 12 second part. What is 12 second part? A figure consists of a semicircle with a rectangle on its diameter. If its perimeter is k centimeter, find its dimension so that its area is maximum. So क्या कह रहा है कि आपका ये जो एक रेक्टेंगल है, एक सेमी सर्कल है। सो लेट x, y बी द एड्स एंड ब्रेथ रेक्टेंगल ABCD। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल भी x/2 होगा आपका, ठीक है। सेमी सर्कल का x, वैसे समझ लीजिए कि सेमी सर्कल का x ले लेते हैं और इसका आधा हो जाएगा x/2। इज इट क्लियर? लेट p विद द पेरीमीटर ऑफ फिगर, इसका पेरीमीटर फिगर को ले लें। एक ये हो जाएगा, एक इसका x + 2y + पाई x/2 = k। हम पेरीमीटर को k लेट कर लेते हैं, ठीक है। k लेट किए, अब हम इसको सिंप्लीफाई किए फर्स्ट सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में सिंप्लीफाई करने के बाद y को बाहर लेंगे, तो 4y = y कितना है इक्वेशन, ये आया है आपका y। सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y। सो y पुट करने के बाद हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, और फिर उसके बाद ये आपका एरिया निकालने का है 1/2 पाई x/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई अभी तक इधर किए, यहाँ तक क्या आया है। फिर उसके बाद ये अभी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट एरिया विद रिस्पेक्ट टू द x एंड वी हैव टू पुट dA/dx = 0 बिकॉज वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। सो गिवन एस, ये इक्वेशन के थ्रू आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है 2k/π/4। इज इट क्लियर? सो वी हैव टू डबल डिफ्रेंशिएट द एरिया अपॉन डबल डिफ्रेंशिएशन एरिया करेंगे तो क्या आया 1/4, दैट 0 - x है ना। इधर के तो हम आपका कांस्टेंट है, तो x = 0। सो आपका डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ रहा है -π + 4/4। सो इट विल बी <0। सो इट माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट a is a maximum when x = 2k/π/4। इज इट क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू, अब x की वैल्यू आ गई है तो और डबल डिफ्रेंशिएशन में निकाल सकते हैं, तो y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। y की इक्वेशन जो है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया k/π/4। इज इट क्लियर? सो अब हमारे पास क्या क्या आंसर आया है, एरिया ऑफ द फिगर इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x = 2k/π/4, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y लिए हैं तो k/π/4 आ रहा है। रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल x/2 लिए तो उसका क्या आ रहा है k/π+4। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. So and I hope that you understand this all the answers, and if you need the PDF of this solution, so we have available in this discussion. So we come to the question number 13. So what is question number 13? The perimeter of a sector of a circle is constant. What will be the angle of a sector if the area of the sector will be maximum? क्या बोला है, अब उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, लेट x बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम एक सर्कल का रेडियस r लेते हैं एंड थीटा बी द सेक्टर ऑफ द, उसका एंगल क्या लेते हैं थीटा लेते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा तब 2r + r थीटा = k इज अ कांस्टेंट गिवन, ठीक है। आपका ये गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k/2 + थीटा
इज इट क्लियर। आर हम कॉमन लेके फिर उसके बाद के बाई टू प्लस थीटा करेंगे, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ द सेक्टर, ए हम एरिया ऑफ सेक्टर लेते हैं, देन 1/2 आर स्क्वायर, रेडियस का क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा लेंथ, एक्स ले लेते हैं, और ब्रेथ एरिया, तो आर स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये आपका एरिया है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू पुट करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे तो के स्क्वायर बाई टू थीटा बाई प्लस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को पुट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो के स्क्वायर बाई थीटा, ये आपका ये तो के स्क्वायर बाई टू कॉमन है, कॉमन कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिए, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आएगा, थीटा की वैल्यू आ गई 2, डी बाई थीटा को डी बाई डी थीटा को हम 0 लेंगे फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे उसमें मैक्सिमम पूछ रहा है तो इस वजह से एकदम मैक्सिमम कॉलम डालें, ऐसे अगर कुछ न दिया होता तो मैक्सिमम मिनिमम डाल देते, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पुट थीटा डेल्टा ए बाई डेल्टा थीटा, सो इक्वल टू 0, सो थीटा बिकम 2, अगर हम इसको 0 लेंगे तब इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को तो 0 थीटा इक्वल टू 2 आएगा। नाउ फोर्थ स्टेप इज टू डबल डिफ्रेंशिएट, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हुआ, अब इसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर ए बाई इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा, सो दिस विल बी आवर डबल डिफ्रेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, so what will be the answer, minus k square by 2 6/4 के power 4 plus 0 is equal to, it mean that minus 3 k square by 256, minus represent that hence a is maximum when theta is equal to 2 के power c, 2 के power c is what, 2 radian, so come, I hope that you understand this answer, so come to the question number 14th, let what is 14 question, so that the surface area of a closed cuboid with a square base and given volume is minimum when it is cube, so that the surface area of closed cuboid का closed surface जो है with square base उसका square with square base है and given volume is minimum, volume minimum है when it is cube। देखिए अब समझते हैं, let length be x cuboid का, breadth be also x and height be y of a closed cuboid with a square base, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। गिवन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इन दैट हियर इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, x लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो लेंथ क्या है x, ब्रेथ क्या है x, हाइट क्या है y, सो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और इसके इक्वेशन के थ्रू y निकालेंगे तो क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर, हम y निकालते हैं, y निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लेट एस बी द सर्फेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड हो गया, सो क्या हो जाएगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 4 लेंथ इंटू हाइट, ये आपका हो गया क्लोज्ड सरफेस का फॉर्मूला, 2x स्क्वायर प्लस 4xy होगा। इज इट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, आगे स्टेप पे आते हैं, इसको y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह पे ये वैल्यू पुट किए, पुट करने के बाद क्या आया, s इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स, सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दैट s विथ रिस्पेक्ट टू द x, so ds by dx is equal to 4x minus 4v by x. Is it clear? For maxima and minima ds by x is equal to 0 लेंगे, जब 0 जब लेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के लिए हमें ds by dx को 0 लेना पड़ेगा, जब आप इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या है, v पावर 1/3, सो अगर x की वैल्यू आ गए तो y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, किसके हेल्प से, ये अगर x की वैल्यू आ गए तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये गिवन है, ये फाइंड हो चुकी है, तो इसके हेल्प से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्या आएगा, इक्वल टू x, इज इट क्लियर, इट मीन x इक्वल टू y, सो ये भी पता हो गया कि x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, दोनों का v बाई 1/3 आ रहा है, सो वी हैव फोर्थ स्टेप इज टू डबल डिफ्रेंशिएट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड, उसको डबल डिफ्रेंशिएट करें, डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद वी इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स क्यूब, अगर x इक्वल टू वी के पावर 1/3 आ रहा है तो v इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, इज इट क्लियर, एक्स क्यूब आ रहा है तो हम v की वैल्यू इस डबल डिफ्रेंशिएशन पुट कर दिए, तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या है 12, सो इट इज़ अ पॉजिटिव, थस मिनिमा एग्जिस्ट, ये हमें प्रूव करना था कि ये जो आपका डबल डिफ्रेंशिएशन जो सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबॉइड है वो मिनिमा आ रहा है, ठीक है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू क्यूबॉइड इक्वल आ रहा है, लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी, सो क्यूबॉइड इज क्यूब, ये भी प्रूफ हो गया कि दैट क्यूबॉइड इज अ क्यूब एंड द टोटल सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस इज ए मिनिमा,
So come to the question number 15, and I hope that you also understand this question. So what is question number 15? An open box with a square base is to be made out of a given quantity of a cardboard of area C square unit, so that the maximum volume of a box is C square by C under root 3 cubic unit. So this is our question. क्वेश्चन को इधर समझते हैं. कार्डबोर्ड का एरिया आपका क्या है, सी स्क्वायर है. इज इट क्लियर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल टू सी स्क्वायर, वही है. टोटल सरफेस एरिया बॉक्स इज सी स्क्वायर है. इज इट क्लियर इन दिस क्वेश्चन गिवन? सो आवर वॉल्यूम इज, ये लेंथ x लेते हैं, ब्रेथ x लेते हैं, हाइट को h ले लेते हैं. ठीक है. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. सो एक्स स्क्वायर h हो जाएगा. इज इट क्लियर? सो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 LB/BH/LH होता है. तो अकॉर्डिंग टू हम वैल्यू पुट करेंगे 2 LB/BH. ये एक्स स्क्वायर तो है ही, h की जगह पे क्या होता है, h की जगह पे हम 2 LB/BH+LH लगाएंगे इक्वल टू सी स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 2 LB/BH/LH पुट किए हम इक्वल टू सी स्क्वायर. ये अब हमारा हो गया पहला इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफाई किए इसको. सिंप्लीफाई करने के बाद h की वैल्यू क्या आई है, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x. इज इट क्लियर? ये हमारा आ गया h की वैल्यू. वी स्क्वायर के फॉर्मूला हम लगाए थे वॉल्यूम का. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. एज वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट. एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट होता है. लिख सकते हैं. इट्स मीन दैट हम एक्स स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं, लिख दिए हैं. एक्स स्क्वायर तो दिया ही, एच की वैल्यू हम फाइंड किए हैं, पुट कर दिए हैं. वी हैव टू डिफ्रेंशिएट वी वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स. डिफ्रेंशिएट करें. डिफ्रेंशिएट कैसे, ये m इंटू एन इसके फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आया है. फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी वाई बाई डी एक्स को हमें जीरो करना होगा. जब हम जीरो पुट किए तो सी से है रिलेटेड, तो सी की वैल्यू आई है पुट सी इक्वल टू अंडर रूट 3/x. मीन्स एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू सी बाई अंडर रूट 3 आई है. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एच की वैल्यू जो वैल्यू है उसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे. एक्स की वैल्यू पुट किए तो क्या इतना आया. जब हम एक्स की वैल्यू पुट किए, इधर हम एक्स की वैल्यू पुट किए तो अंडर रूट 3/2 सी आई है. मीन्स दैट एच इक्वल टू सी बाई 2 अंडर रूट 3 आई है. ठीक है. इज इट क्लियर? एच की वैल्यू परफेक्ट आ गई. सो वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स. वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ एक्स स्क्वायर एच दिया है, एक्स स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव पुट द वैल्यू दोनों के. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई 3 आ रहा है. अब एच की वैल्यू दैट इज, सो वी हैव टू पुट and c cube by 6 under root 3 is the volume of a box. So hence proved that in this the question also volume of a cuboid is given. We have only proved this. So I have proved this. So come to the question number 16. So without wasting time, we come to the question number 16. What is question number 16? A cylinder is such that the sum of its height and the circumference and its base is 10 meter. Find the greatest volume of the cylinder. क्या बोला है, एक सिलेंडर उसका हाइट h है. सिलेंडर का क्या है 2πr होता है. ठीक है. एज वी नो दैट, तो h प्लस 2πr इज इक्वल टू 10 इन क्वेश्चन गिवन. ठीक है. हाइट प्लस 2πr इज इक्वल टू 10 दैट इज गिवन. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr स्क्वायर h होता है. वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज πr स्क्वायर h. एज वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. अब हम पुट करेंगे 10 माइनस ये h है ना, तो h की जगह पे हम h निकाल सकते हैं. इधर से h को हम बाहर लेंगे तो ये 10, या फिर इस तरफ से समझिए, चाहे इसको इसी को ये डायरेक्ट इक्वेशन को वो किया है, सॉल्व किया है. h इक्वल टू 10 माइनस 2πr होता है. h को बाहर निकाला ये. ठीक है. फिर v स्क्वायर इक्वल टू πr स्क्वायर h होता है. तो h की वैल्यू जो हम निकालें उसमें पुट कर दिए, इस जगह पे इसको पुट किए हैं. ठीक है. पुट किए तो v आ गई है. v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द x. विथ रिस्पेक्ट टू द x 10 पाई कॉमन है, बाहर निकाल दिया. आर स्क्वायर क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द आर का है, सॉरी. तो आर का है तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा. एम एक्स के पावर एन के टर्म से है तो उसको बाहर निकाल देंगे. फिर 2 पाई स्क्वायर बाहर कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर कर दिए. पाई इज अ कांस्टेंट एंड 2 इज आल्सो कांस्टेंट, बाहर कर दिए. आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर. ठीक है. इज इट क्लियर? अगर रिस्पेक्ट आर एक्स के करते तो ये आर क्यूब डायरेक्ट लिख देते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर? अब डी वी बाई डी आर निकल गया. अब हमें डी वी बाई डी आर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए हमें इसको जीरो पुट करना होगा. जीरो आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, आर की वैल्यू आएगी 20/6πr है. ठीक है. 20/6π को आप क्या लिख सकते हैं 1.061 रिटर्न. अब हम आते हैं, गिवन क्या है h प्लस 2πr इक्वल टू 10. ठीक है. h इक्वल टू
10 माइनस 2 पाई, 2 के दिया ये, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, आर की वैल्यू हम निकालें 1.061। इज इट क्लियर? एच की वैल्यू आ गई 2.962। इज इट क्लियर? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई होता है ये, आर निकला है, एच भी निकल गया। So we have to simplify, we get the answer 1000/27 pi meter cube. So this is our answer. So come to the question number 17. So come to the question number 17. A right circular cylinder is to be made so that the sum of the radius and its height is 6 meter. Find the maximum volume of the cylinder. Maximum volume of cylinder. So let the radius r of a cylinder and height be h. Given that the sum of radius and height be 6 मीटर, मतलब इसका उस सिलेंडर का रेडियस और हाइट को सम करते हुए आपका 6 मीटर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो हम रेडियस और हाइट को सम करके 6 मीटर लिख दिए, मतलब हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस आर। इज इट क्लियर? सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, एज वी नो दैट, याद रखिएगा। सो हम एच की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, इसमें ये जो एच की वैल्यू हम निकली है इधर पुट कर देंगे। तो पुट किए, वी की वैल्यू आ गई है वॉल्यूम। सो वी हैव टू डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू द आर, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह आर के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड डी वी बाई डी आर को हम जीरो पुट करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जीरो पुट किए, जीरो पुट के एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन आ गया तो उसके थ्रू आर हम निकाल लेंगे। जीरो पुट करने के बाद हम आर निकाल सकते हैं, इक्वल टू 4 मीटर आएगा। सो हियर h is equal to 6 minus r and r is 4 मीटर, so we have to find h is equal to 2 मीटर। मतलब हाइट आपका 2 मीटर है और रेडियस आपका 4 मीटर है। सो वी हैव फोर्थ स्टेप, आवर फोर्थ स्टेप इज टू डबल डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द आर। तो हम डबल डिफ्रेंशिएट, ये आपका डिफ्रेंशिएशन है, आपका डबल डिफ्रेंशिएशन है, इसी को डिफ्रेंशिएट एक बार और करना होता है। डबल डिफ्रेंशिएशन ये है, डबल डिफ्रेंशिएट करें तो पाई की वैल्यू क्या है, ये 3.14 है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड किया -12 पाई है। पाई को अभी हम एक्सपेंड नहीं करते हैं, लेकिन माइनस का किसी भी से भी पॉजिटिव से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस ही आएगा। सो माइनस को आप क्या लिख सकते हैं, हेंस इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम, माइनस रिप्रेजेंट मैक्सिमम एंड हेंस द क्वेश्चन हैव टू प्रूव मैक्सिमम द सिलेंडर ऑफ सरफेस इज मैक्सिमम। सो मैक्सिमम, सॉरी, वॉल्यूम को आपको मैक्सिमम दिखाना है। सो मैक्सिमम वॉल्यूम इक्वल टू पाई स्क्वायर एच, पाई इक्वल टू पाई इंटू 16 इंटू 2, हाइट इज 2 मीटर, so 32 pi meter cube, hence proved that. So come to the question number 18 without wasting time. So guys, we come to the question number 18. So that the height of an open cylinder of a given surface and the greatest volume is equal to the radius of the base. अब ये बोल क्या रहा है, लेट आर विद द रेडियस, उसका क्या बोला क्वेश्चन, सो दैट द हाइट ऑफ ए ओपन सिलेंडर, सिलेंडर आपका ओपन है याद रखिएगा, इस सरफेस एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द, उसका जो हाईएस्ट मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इसका क्या रेडियस ऑफ द बेस के बराबर है। सो द लेट आर विद द रेडियस एंड हाइट विद द एच विद द हाइट ऑफ सिलेंडर। इज दैट क्लियर? सिलेंडर का रेडियस हम आर लेते हैं, हाइट उसका एच लेते हैं। सिंस द सिलेंडर इज ओपन एट द टॉप, उसका जो सिलेंडर का ऊपर का है ढक्कन खुली है सिलेंडर का, सॉरी समझाने के लिए बता दें, सिलेंडर ऊपर से खुली है एट द टॉप। सो द सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर के लिए आपका क्या इक्वेशन ये लगेगा, ये अगर यहाँ पे ओपन नहीं होता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता। इज इट क्लियर? सो ओपन है इस वजह से पाई आर स्क्वायर होगा। सो अब इस इक्वेशन के थ्रू हम निकालेंगे क्या, एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसको इस तरफ भेजेंगे, फिर उसके बाद 2 पाई आर को नीचे करके एच की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो हाइट की वैल्यू फाइंड हो गए। सो द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, एज वी नो दैट। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या आई है, आर इक्वल वी इक्वल टू 1/2 एस आर माइनस पाई आर क्यू। इज इट क्लियर? वी हैव टू डिफ्रेंशिएट वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू द आर, इट मीन दैट रेडियस, उस फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या होगा, एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम एस की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। जब हम पुट करेंगे, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, पुट करने के बाद हमारी एच की वैल्यू क्या आ रही है, आर के बराबर आ रही है। इज इट क्लियर? एच की वैल्यू आर के बराबर आ रही है। सो ये क्लियर हो गया तीसरा स्टेप। सो फोर्थ स्टेप आवर टू डबल डिफ्रेंशिएट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सो उसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या आ रहा है, -3 पाई आ रहा है। इज इट क्लियर? डबल डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस में आ रहा है, इज लेस देन 0, सो एच इक्वल टू आर, हेंस द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन एच इक्वल टू आर।
इज इट क्लियर? आप इधर से आर की वैल्यू भी अलग से निकाल सकते थे, लेकिन वही आती, इधर रोके हम एक्स की वैल्यू पुट करके उसके बाद एच इक्वल टू आर प्रूफ कर दिए। So hence the volume of cylinder is maximum. Why maximum? Because double differentiation of volume with respect to the radius is negative. Negative है तो maximum है, so हमें ये proof करना ही था. So come to the question number 19th. So guys, we come to the question number 19. What is question number 19? A wire of a length A is cut into two part. एक A नाम का वायर है, वो दो पार्ट में कटा है, बेंड हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में और सर्कल के फॉर्म में, एक स्क्वायर के फॉर्म में बेंड हुआ है, एक सर्कल के फॉर्म में बेंड हुआ है, सो दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द एरिया फाउंड इज, लीस्ट वैल्यू जो लीस्ट उसका वैल्यू आई है उन दोनों को एरिया को सम करने पे आ रहा है स्क्वायर बाई 4 + 4। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। लेट द लेंथ ऑफ टू पार्ट ऑफ ए इज ए एंड 2 - ए। ये याद रखिएगा, अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिजिट उसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बांटना है तो एक तो खुद होगा, एक हो जाएगा, एक जो नंबर दिया रहेगा उतना माइनस। सो एज पर द कंडीशन गिवन वी राइट ए इक्वल टू 4x, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ए इक्वल टू 4x बता रहा है, एंड 2 - ए इक्वल टू 2πr होगा, दो वैल्यू है, ठीक है, दो पार्ट में 2 को बांट रहा है, ए पार्ट को, ठीक है, दो पार्ट में बांट रहा है तो 2 - ए इक्वल टू 2πr होगा और ए इक्वल टू 4x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज। सो x इक्वल टू a/4 एंड r इक्वल टू 2 - a/2π। इज इट क्लियर? हम ए का स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ए इसका स्क्वायर करेंगे तो a² / 16 आएगा, और सर्कल का जब स्क्वायर करेंगे तो e आएगा। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, आगे सर्कल वाले को लेते हैं, सर्कल वाले को कंप्लीट इधर लिख दिए हैं सर्कल वाले को। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे, उन फंक्शन में जैसे वो बोला ना कि जो दोनों का सम होगा वो सम क्या होगा, इस फॉर्मूला ए स्क्वायर के पास कुछ करके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेके दोनों को सम करते हैं, एक्स को भी, इसको भी, इसको भी, दोनों को सम करते हैं, दोनों को सम कर दिए। फिर एक फंक्शन टोटली उस फंक्शन बन के निकला 1/16π, 1/16π ब्रैकेट में 2a π + 8π - 16 है। सो इट विल प्रूव दैट इट इज़ ग्रेटर, ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 0। सो आप इसको 0 पुट कर लीजिए, इसको आप 0 पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। हम जब इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी इधर से, जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो इधर आया 2a π + 8a = 16। सो अकॉर्डिंग टू दैट x इक्वल टू, हम x की वैल्यू पुट करते हैं इधर, x इक्वल टू a/4 होता है, इक्वल टू 2/π + 4 होता है, तो r की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं, a की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू फाइंड करते हुए हमारा x की वैल्यू क्या आया है, 2/x - 4 आया है, r की वैल्यू आई है 1/π + 4 आया है। इज इट क्लियर? सो इट प्रूव दैट इसका ये डबल है, हेंस प्रूव दैट ये इसका डबल है, तो इस वजह से x इक्वल टू 2r है। सो आवर आंसर इज कंप्लीटेड। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। So come to the question number 20. Given that the total surface area of cone, so that the volume of a cone is maximum. Given total surface area of cone भी दिया है, so that the volume of a cone is maximum होना चाहिए, and the vertical angle will be sin inverse 1/3। अब हमें इसे प्रूव करना है। सो क्या है, एक कोन है, ठीक है, उसका ये हम लेंथ ले लेते हैं l, रेडियस r, हाइट h एंड द एंगल भी थीटा। लेट RHL बी द रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, ठीक है, ये स्लैंट हाइट है, ठीक है। सो दूसरा स्टेप क्या करा है, एंड लेट V एंड S बी द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन। इज इट क्लियर? अब क्या क्या लेट किए वो तो बता दिए, जो डिजिट लिए हैं वेरिएबल। सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr² + πrl होता है, एज वी नो दैट। सो S इक्वल टू πr² + πrl लिख सकते हैं। इधर से हम L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, L की वैल्यू फाइंड किए हम। L की वैल्यू फाइंड करने के बाद वी नीड टू फाइंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड सो दैट द सेमी वर्टिकल इज, ये आपको प्रूव करना है, क्वेश्चन में यही दिया है, वी हैव टू फाइंड मिनिमम वॉल्यूम ऑफ कोन एंड आपको क्या करना है, सो दैट करना है कि जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है sin इनवर्स 1/3। सो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एज वी नो दैट sin थीटा इक्वल टू r/l होता है, ठीक है, sin थीटा इक्वल टू p/h होता है, तो p इज परपेंडिकुलर r है और हाइपोटेनस लेंथ है। सो वॉल्यूम ऑफ ए कोन इक्वल टू 1/3, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, 1/3 πr²h, वी आल्सो नो, आप याद कर लीजिए, फिर नहीं हो तो 1/3 πr²h होता है। सो इधर v इक्वल टू हम दिखा दिए हैं। सो h² इक्वल टू l² - r² होता है,
और एल इक्वल टू फाइंड डी की है, तो इधर एच के भी वैल्यू पुट करेंगे और एल की भी, हाँ एल की वैल्यू अभी बाद में फाइंड पुट करेंगे। आगे ये एच की वैल्यू पुट करते हैं, एच की वैल्यू पुट किए तो ये आया, एच करेंगे तो इधर अंडर रूट में आएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। फिर एल की वैल्यू ये पुट करेंगे इधर हम इस एल के जगह पे पुट किए, पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई किए, अभी सिंप्लीफिकेशन ही चला है। इधर के बाद ये गया, फिर उसके बाद ये सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन ही थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सॉरी आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 अंडर रूट आर स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर के पावर 4 है। ये आपका आ रहा है वॉल्यूम अभी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद। सिंस वॉल्यूम हैज़ स्क्वायर रूट, आप इसको तो ये अगर देखिए, अगर किसी भी डिजिट देने के बाद में कहीं अंडर रूट आता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आप क्या करिए, उसका स्क्वायर करके कोई वेरिएबल पुट करके फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किए तो 1/9 दैट्स कम अंडर रूट हट जाएगा। फिर इसको हम जेड ले लिए, फिर जेड लेने के बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कर हम इसको अब डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट कर दिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद डी जेड बाई डी आर को हम जीरो लेंगे, अभी तो ये डिफ्रेंशिएशन का है ये टर्म्स, इसको जीरो लेंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए काम देगा। जब आप इसको जीरो ले लेंगे, जब आप इसको जीरो लेंगे तो क्या आएगा, एक्स किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपको, एस बाई 2 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर प्रूव हो गया, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप डी जेड बाई डी आर को जीरो लेंगे तो एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आपको निकल जाएगा। सो फोर्थ स्टेप आवर टू फाइंड डबल डिफ्रेंशिएशन पुट फाइंड करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन ये रहा, इसमें आप एस की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप एस की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या, 1/9 माइनस 64 पाई स्क्वायर आर के पावर 4। सो ये माइनस आएगा आगे, माइनस रिप्रेजेंट दैट एस इक्वल टू वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर एस इक्वल टू दैट। सो आपको अब साइन थीटा एंगल का उसको फाइंड करना है। थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से हम एंगल को प्रूव नहीं कर रहे हैं, वैसे एंगल को प्रूव आपको हिंट में बॉक्स में दिया है कैसे प्रूव किया जाएगा। सो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा कंप्लीट नहीं करते हैं, सॉरी फॉर दैट। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 21st। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 21st, एन एनिमी व्हीकल मूविंग, एक व्हीकल है, एक दुश्मन की गाड़ी जा रही है मूविंग विथ कर्व वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दैट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द व्हीकल एंड द आर्टिलरी लोडेड 3,2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द व्हीकल एंड द डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट। क्या बोला है कि एक गाड़ी है, एनिमी व्हीकल है, y-2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के टर्म का ये इक्वेशन है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3,2 है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है आंसर। सो लेट एक्स कॉमा वाई बी द एनी पॉइंट, एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट विच जेट क्या है, जेट इज एक्स कॉमा, अब कुछ जो जेट है, जेट क्या है, जेट का इक्वेशन हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई तो ये दिया है और एक्स हम निकाले हैं, एक्स वाई दिया है, वाई हमें दिया है पहले से, एक्स वाई में लेट करना है, कोई पॉइंट को वाई दिया है हमें, एक्स को फाइंड करना है तो एक्स कॉमा दैट इज वाई। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। सो थोड़ा सा बताने में कन्फ्यूजन हो रहा है। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द जेट एंड द सोल्जर, जेट और सोल्जर में क्या है, इसका ये एक्स कॉमा वाई एंड दिस एक्स कॉमा वाई दोनों दिया है, ठीक है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। So this is x and this is x1, x minus x1 and this is y minus y1. Is it clear? इसका भी होल स्क्वायर होगा, सॉरी इसका होल स्क्वायर करने के बाद सिंप्लीफाई किए। सो लेट डी स्क्वायर को आप एफ एक्स आप ले लीजिए, उसके बाद आप उसको ये डी स्क्वायर को एफ एक्स फंक्शन ले लिए, इस फंक्शन को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट ये किए, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो लेंगे। जब हम एफ एक्स को जीरो लेंगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू एक तरफ 1 आ रही है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इधर जो आ रहा है एक्स इक्वल टू 1 इधर भी आ रहा है। सो एक्स इक्वल टू 1 एज वी रिजेक्ट इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि x का इमेजिनरी वैल्यू ही होती है 1, सो वी रिजेक्ट x इक्वल टू 1। सो डबल डिफ्रेंशिएशन फोर्थ स्टेप होता है हमारा, डबल डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का करना। डबल डिफ्रेंशिएशन करा और x इक्वल टू 1 पुट किए, सो पुट किए तो क्या आ रहा है 14 आ रहा है, 14 इज अ पॉजिटिव और वी हैव टू से दैट इट इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज अ लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1। fx is a local minima at x equal to 1, but x equal to 1 is only extreme point,
fx is a minimum at x is equal to 1, nearest distance d at x is equal to 1. So 1 plus 1 minus 6 a according to distance formula we got under root 5. This is our answer. So remaining question your homework, and thank you for watching my video. And guys, if you are new in this channel, so please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.